हाय एवरीवन। जैसा कि मैं 2 वीक से कह रहा हूँ, पूर्णिमा पे बॉटम बन जाएगा। वहां पैसे आपको डालने को भी बोला था, अगर आपने पैसा वहां पे डाला है और उसके बाद भी अगर वो चूक गए, और यहाँ पे भी तो जो लास्ट वीकेंड एनालिसिस में मैंने बताया था उसमें भी देखिए 18,900 तक का बॉटम मिला था आपको। तो वहां से आपने यहाँ पे 18 कितना क्लोजिंग मिला है, 19,230, यानी कुछ 300 पॉइंट ऊपर बढ़ चुका है। और क्योंकि अमेरिका ऊपर बंद हुआ है तो एक और गैप अप हमें मंडे को भी मिल जाएगा। यानी ये जो हमारा फिफ्थ वेव है, जो मैं बता रहा था पूर्णिमा के बाद स्टार्ट हो जाएगा, वो हो चुका है। और जो हमें लग रहा था कि बॉटम फिर से टेस्ट होगा, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी है। और हमारे पास डायरेक्शन है, उस हिसाब से मैं जोड़ता हूँ। तो यहाँ पे कर्सर के ठीक नीचे देखिए, ये जो मिलन हो रहा है वहां पे टाइम स्टैम्प है मंडे 13 नवंबर 9:15, यानी नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, दिवाली के बाद का। जहाँ पे यहाँ जो ऊपर है, यहाँ पे एक फुल अपना अमावस्या का एक ब्लू मून आएगा। तो यहाँ तक टॉप बनना, मतलब टॉप नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उसके आगे भी जा सकता है मार्केट। अभी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक एफआईआई वालों ने बाइंग स्टार्ट नहीं की है। अगर वो बाइंग स्टार्ट करते हैं तब तो 20,000 पक्का आ जाता, पर उनका फिगर आने से पहले अभी उन लोगों ने शॉर्ट कम करने स्टार्ट कर दिए हैं। और ग्लोबल सपोर्ट की वजह से हमें 3 बार गैप अप मिल चुका है, और हमारा जो बॉटम बनने वाली बात थी वो सच हो चुकी है। तो अमावस्या तक तो ऊपर जाएगा ही। अब देखना ये है कि अमावस्या तक ये वाला लेवल जो हमने बहुत पहले से मार्क कर रखा है 19,624 का, ये लेवल आया था यहाँ से, और यहाँ पे बस 2 ही बार होगा। उससे पहले तो हमने वो शायद बार नहीं किया होगा, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं अगस्त से पहले। नहीं, अगस्त से ही है। हम्म। अब हर पूर्णिमा को बॉटम नहीं बनता है, तो हमारा ये शरद पूर्णिमा क्योंकि स्पेशल थी, तो तब का बॉटम अभी तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। और क्योंकि एफआई वाले भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो हो सकता है हम 20,000 को पार करके और ऊपर भी जाएं। पर उससे पहले एक जो टेस्ट होगा वो लेवल दिवाली तक हमें रेड लाइन को पार करना है, जो हमने बहुत पहले बनाई हुई है। और ये दूसरी एक ट्रेंड लाइन जो यहाँ से मैंने 17 तारीख बाद वाले वीकेंड एनालिसिस में बनाई होगी, 21 तारीख वाले में। तो अगर हमें तेजी करनी है तो ऊपर के रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को पार करके टिकना जरूरी है। यानी दिवाली के तक, 13 तारीख तक या उसके बाद भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है और फिर रिट्रेसमेंट करने थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाता है, तो हमारा ये ऊपर का डायरेक्शन जारी रहेगा। ये हो गई पॉसिबिलिटी 1। क्योंकि पिछले 2 वीक मेरे पास पूरे पूरी जानकारी थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन दी थी। जब पिछली बार यहाँ पे बॉक्स बनाया था तब सिर्फ डाउन की डायरेक्शन दी थी,
वहां से मार्केट डाउन ही गया था। उसके बाद के वीकेंड एनालिसिस में मैंने कहा था कि पूर्णिमा के आसपास ही बॉटम बन जाएगा तो अपसाइड रहेगी, तो इस वीक सिर्फ हमने अपसाइड ही देखी है। लेकिन यहाँ तक मुझे 13 तारीख तक पता है, इसके आगे का नहीं पता। तो बाय चांस अगर 2-3 और गैप मिल गए तो यहाँ से वापस अगर नीचे ही गिरना है ये वेव की तरह, कोई नया वेव स्टार्ट होना है तो यहाँ से सिर्फ गिर सकता है, उससे पहले नहीं। तो उसके लिए डाउन के लिए हम थोड़ा देख लेते हैं कहाँ तक जा सकता है। डाउन का किधर गया? यहीं पे गिरा है। ये होगा हमारा पहला टारगेट 19,300 और वो तोड़ दिया। तो दूसरा टारगेट फिर उससे भी नीचे जाएगा। उसके लिए मुझे बड़ी टाइमलाइन से जाना पड़ेगा। फिर ये वाला लो टेस्ट करेंगे, पर इस सब की संभावना कम है। हो सकता है 19,300 से ही मान जाए और फिर से ऊपर की ओर ट्राई करें। वजह वही FII का सपोर्ट, मतलब उन्होंने शुक्रवार को वो बेचना बंद कर दिया है, तो जब वो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे म्यूचुअल फंड वाले भी खरीद भी रहे हैं, तो ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर कहीं से डाउन हो सकता है तो वो 19,600 के पास, ये जो पहली हमारी डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है वहीं पर होगा। और अगर उसको पार कर लिया तो फिर 20,000 के पहले सिर्फ 19,800 के आसपास कहीं पे थोड़ा एक रेजिस्टेंस है, और वहां जाने से पहले अगले वीक तक हमारे पास टाइम है कि अगले वीक तक हम देखें ये वाला सही है या ऊपर वाला। वहां पे आने के बाद डायरेक्शन और क्लियर हो जाएगा। और अमावस्या के हिसाब से देखें तो यहाँ तक की तेजी तो तय ही है। हो सकता है 13 तारीख को हम यहाँ से भी स्टार्ट करें। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे सिर्फ 10 तारीख तक का है चार्ट, 10 तारीख के बाद सीधा 13 तारीख का है। पर 12 तारीख को एक मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन होने वाला है शाम को 6 बजे, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ अगले वीक तक। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दिवाली पिक्स में कोई अच्छा जैसे ढूंढ के लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तब आप इंडेक्स को मत देखने जाइए कि इतना ऊपर से क्यों ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत महंगा है, मुझे भी बहुत महंगे लग रहे हैं, तो मैंने भी बहुत टाइम से कुछ नहीं लिया, तो फिर सिर्फ टोकन के लिए सिर्फ 1-2 क्वांटिटी या 10 या जैसे भी आप सही समझे उस क्वांटिटी में आप लेके रख सकते हैं। अब थोड़ा RSI देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ से हमने इसको ये ब्लू लाइन गोल्डन लाइन को पार कर चुकी है, तो ऊपर हमें अभी जाने की बहुत जगह है। अभी दूसरा यहाँ से अटके थे लास्ट टाइम, हम उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो जिस तरह हम कैंडल स्टिक पर बनाते हैं ट्रेंड लाइन, वही ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बन सकती है। अब जो यहाँ तक जाएंगे तो ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हम दे देंगे, तो ये वाली जो फिफ्थ वेव है उसका टारगेट भी ऊपर की ओर बढ़ जाएगा।
और वो सब हमें अगले वीक में पता चलेगा, अभी नहीं। बस ये एक नई लाइन हमने ऐड कर दी, वो काफी है। और ये डाउन की दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैंने इसको बॉटम बोल दिया है इसलिए वहां तक का वेव सही नहीं है। थोड़ा कम कर देते हैं उसको, 19 200 या यहाँ तक। हम्म, उसके लिए मुझे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ से होने वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक। हम्म, उन्नीस 616, 19 400, 313, 220, 227। सॉरी, कुछ गलती हो गई है। ऊपर से आ रहा है रिट्रेसमेंट, तो शायद ऊपर से बनानी चाहिए। छोड़ो, अभी गिरेगा तो भी इतना ही गिरेगा, ज्यादा नहीं गिरेगा। तो तब की हम तब देख लेंगे, नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में हम उसे देख लेंगे। अभी इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली वीकेंड। एडवांस में हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।